अब जब यहाँ से आपका इन एक लाइट यहाँ से आपको ऐसे जाएगा, यहाँ पर पड़ेगा पोल पर ऐसे, और ये ऐसे क्या हो जाएगा, आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी रिफ्लेक्टिंग लाइट को ऐसे आप आगे की ओर बढ़ाइए, ठीक है, इसको भी ऐसे इधर बढ़ाइए, तो जहां पे दोनों रिफ्लेक्शन कट करेंगे यहीं पे आपको क्या बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट ए बी है, तो जो इमेज बन जाएगा वह बन जाएगा ए डैश और बी डैश। तो देखिए जो यहाँ पे इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, छोटा इमेज बन रहा है और वर्चुअल इमेज बन रहा है। आया बात समझ में? ठीक है, यस इमेज सर। कैसा बन रहा है आपका, छोटा और वर्चुअल बन रहा है। ठीक है, लिख लीजिए इस बात को। देखिए अब इसमें मैं सेकेंड रे डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, सेकेंड रे डायग्राम आपका ये होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, समझिएगा, इसको समझिएगा। ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है। अब एक ऑब्जेक्ट है, हमें ऐसे इन्फिनिटी पे रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट। आया बात समझ में? कहाँ पे रखा हुआ है, ये ए और बी ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। अब देखिए, तो इस ऑब्जेक्ट से ऐसे लाइट आएगा, ऐसे वो मिरर पे पड़ेगा, ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे लाइट गया, ऐसे हो गया, फिर यहाँ से ऐसे लाइट जाएगा, यहाँ पे पड़ेगा, ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे एक लाइट जाएगा यहाँ से, ये ऐसे गुजर जाएगा। ठीक है, अब इनको आप डॉटेड लाइन से जब आगे बढ़ाओगे ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे जाके यहाँ पे इस पॉइंट पी पे कट करेंगे, और जो इमेज बनेगा वह आपको कहाँ पे बन जाएगा, फोकस पर बन जाएगा। इमेज कहाँ पर बन जाएगा, फोकस पर बन जाएगा। ठीक है, यस सर। और जो इमेज का साइज होगा वो हाईली डिमिनिश होगा और पॉइंट साइज का हो जाएगा। आया बात समझ में? जो यहाँ पे नेचर ऑफ जो इमेज होगा, जो यहाँ पे नेचर ऑफ जो आपका इमेज होगा, वह आपके पास हाईली डिमिनिश, हाईली हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश एंड एंड पॉइंट साइज्ड, एंड पॉइंट साइज। आ गया बात समझ में? ठीक है, अब मैं इस पे एक यस सर। आपके पास टेबल भी बना देता हूँ, जो कि आपके बुक में भी दिया होगा। ठीक है, एक यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो टेबल है ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए है। ठीक है, जनरल टेबल नहीं है। ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद दिया होगा पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज, और फिर उसके पास दिया होगा साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, और फिर उसके बाद आपको दिया होगा नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, अब देखिए पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट का, अगर इंफिनिटी पे हुआ ऑब्जेक्ट, आप इसको फर्स्ट मान लीजिए, फर्स्ट केस, और इसको सेकंड केस मान लीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है आपका, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। तो इस केस में जो पोजीशन ऑफ जो इमेज होगा वो कहाँ पे हो जाएगा, एट फोकस। कहाँ पे, एट द फोकस ऑफ मिरर, एट द
फोकस ऑफ मिरर बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। आया बात समझ में? और जो साइज होगा वो हाईली डिमिनिश होगा आपका, हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज। आगे बात समझ में? और जो नेचर ऑफ इमेज होगा वह आपको वर्चुअल और इरेक्ट होगा। आया बात समझ में? बताइए हाँ या ना। यस सर। यस, ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखिए, अब ये तो फर्स्ट केस था अपने को, और यहाँ से सेकंड केस जो होगा उसको समझिए। जो सेकंड केस होगा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल, बिटवीन इंफिनिटी, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, ठीक है। तो इस केस में जो इमेज बनेगा वह पोल और फोकस के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा? बिटवीन, बिटवीन, ये अगर आपका इमेज का फोकस मान लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड एक पे इमेज का पोजीशन होगा। जो इमेज होगा वह डिमिनिश होगा, डिमिनिश मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा, और जो इमेज होगा आपको वह वर्चुअल और इरेक्ट होगा। क्या होगा? वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है, लिख लीजिए इस बात। ये टेबल आपको बच्चे मेरे ख्याल से मेमोराइज कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर नहीं भी मेमोराइज करते हैं तो अगर आपको रे डायग्राम मेमोराइज है तो सारे समस्याओं का समाधान है, ठीक है। यस सर। चलिए, अब मैं आपसे बोलूं एक बात, नोट पॉइंट लिख लीजिए, नोट पॉइंट लिख लीजिए ये, कि इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर image is always virtual. In the case of, in the case of convex mirror, convex mirror, convex mirror, image is always virtual. Image is always virtual, ठीक है, इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, लिख लीजिए इस बात, ठीक है। लिख लिया बच्चा लोग? नो सर, बस लास्ट लाइन। हाँ लिखिए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखिए। हो गया सर। हो गया सर, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं।
चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा एक न्यूमेरिकल करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। चलिए, मेरा स्पीड स्लो तो नहीं है ना? नो सर। अगर स्लो लगेगा, मैं आप लोगों को ख्याल रखते हुए स्लो पढ़ा रहा हूँ कि कहीं, क्योंकि मैं पढ़ाता तेज ही हूँ, अक्सर मैं तेज ही पढ़ाता हूँ। अगर मैं अपने एक्चुअल स्पीड में पढ़ाया तो आई होप कि आप लोगों को ना समझ में आए, इसलिए मैं अपनी गाड़ी को बहुत एक नॉर्मल स्पीड में लेके चलता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि द रेडियस ऑफ curvature of curvature of spherical mirror is 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, इट्स फोकल लेंथ। बताइए कैसे, कितना आंसर होगा, बताइए कितना आंसर होगा? 10। 10। हाँ चलिए, और बाकी की पब्लिक? अच्छा पब्लिक तो आज है नहीं, आप ही दो लोग हैं, गौरी और रिया। ये खेलने निकल गए हैं क्या शाम को सब? आपके यहाँ ये बच्चे जा रहे हैं पता नहीं पार्क वगैरह कहाँ में? रह गए। आपके यहाँ सर बच्चे जा रहे जल्दी हैं तो पार्क वगैरह जाते में? हैं। क्या बोल रहे हैं? हाँ सर चले जाते हैं, जिनके चले पेरेंट्स जाते अलाउ हैं? कर देते हैं वो चले जाते हैं। अच्छा अच्छा। देखिए R इक्वल टू क्या होता है, 2F होता है, तो F इक्वल टू R/2। तो यहाँ पे R इक्वल टू कितना है, 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आपको फोकल लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए जाने दीजिए इनको, कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग डालिए। देखिए पहले मैं मिरर फॉर्मूला लिखूंगा, उस पर न्यूमेरिकल कराऊंगा और उसके बाद उसका प्रूफ कराऊंगा। आया बात समझ में? उसके बाद उसका क्या कराऊंगा, प्रूफ कराऊंगा, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए, मिरर फॉर्मूला। हेडिंग डालिए यहाँ से आप लोग, मिरर फॉर्मूला। अब इसका साइन कन्वेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लोगों को साइन कन्वेंशन में बड़ा कंफ्यूजन होता है। हेडिंग डालिए, मिरर फॉर्मूला। अगर वो नहीं आया तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे फिर तो लोग। मिरर फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस के 1/u इक्वल टू 1/f। v इक्वल टू क्या होता है, पोजीशन ऑफ इमेज। v इक्वल टू क्या होता है, पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, ठीक है। पोजीशन ऑफ ये भी है, ये चलेगा। पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर, फ्रॉम पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। आगे बात समझ में, हाँ या ना बताइए। u इक्वल टू आपके पास होता है यस सर। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए लिख लीजिए यहाँ पे, यस सर। लिख लिया। और एफ इक्वल टू आपके पास होता है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ये क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब ये देखिए, ये इस रिलेशन को आपको ध्यान रखना है कि R इक्वल टू क्या होता है, 2F। रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। लिख लीजिए इन सारे बातों को।
और फिर अब हम इसमें साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। यस सर, हो गया। हो गया, ठीक है। चलिए, देखिए लिख लिया। अब देखिए, मैंने आपको कन्वेक्स मिरर के लिए ये टेबल बनवाया था, जैसा टेबल मैंने कॉनकेव के लिए टेबल बनवाया था, जैसा मैंने कॉन्वेक्स में टेबल बनवाया है। नो सर। नो सर, ठीक है। तो उसमें हमने रे डायग्राम में 4 से 5 रे डायग्राम हमने ड्रॉ किया होगा, ठीक है। उसके लिए आप एक टेबल बनाइए, ठीक है। टेबल ये है आपके पास, ये स्क्रीन शेयर मेरे को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। दिख रहा है? बन गया? यस सर। चलिए, गौरी आपका बन गया। हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। बताइए, क्लियर है या नहीं है? बोलो। यस सर। ठीक है। यस सर। अब समझिएगा, मैं यहाँ से 4 डायग्राम ले रहा हूँ, ठीक है। ये एक मिरर है, जैसे कि ये एक मिरर है। अब देखिए, तो ऐसे हमेशा आपको करना है। एक पोल के अबाउट भी ऐसे आपको लाइन ले लेनी है, ठीक है। अब ये आपका एक्स हो गया, ये आपका एक्स डैश हो गया, और
और ये आपका y हो गया और नीचे वाला आपका y डैश हो गया। तो देखिए इधर जो अगर फोकस होगा या ऑब्जेक्ट होगा, इधर हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। अगर उसकी हाइट हुई, अगर ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट का हाइट हुआ, तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। आया बात समझ में? ठीक है। अब जैसे कि ये मिरर आपका ऐसे भी हो सकता है, देखिए ये बस आप लोगों के बुक में ये सारी डायग्राम नहीं मिलेंगे, ठीक है। मिरर आपका ऐसे भी हो सकता है, ये एक्स एक्सिस है, तो ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव और नीचे वाला पोर्शन निगेटिव। आगे बात समझ में? ठीक है। अब देखिए आपके पास एक चीज और भी पढ़ना है, मैंने यहाँ पे बताया था इमेज और ऑब्जेक्ट फॉर्मूला जब हमने पढ़ाई है, यहाँ पे हमें एक चीज और पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफिकेशन को हम एम से लिखते हैं और ये होता है इमेज साइज अपॉन में इमेज साइज अपॉन में ऑब्जेक्ट साइज ये हो जाएगा एच डैश अपॉन में एच। आगे बात समझ में? एच डैश क्या है? इमेज का साइज है और एच आपका ऑब्जेक्ट का साइज है, ठीक है। और इसको हम m इक्वल टू ऐसे भी लिखते हैं माइनस के v बाई यू। आया बात समझ में? और ये जो मैग्निफिकेशन होता है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ठीक है। अरे बोलो यार, बोलते नहीं हो। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। आया यस बात सर। समझ में? यस सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। लिख लीजिए, ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के बारे में लिखिए। अब ये भी बताता हूँ कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कब अप्लीकेबल होगा और कब अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। और आप एम की वैल्यू से इमेज के नेचर को डिसाइड कर सकते हो। अब क्या कर सकते हो? एम की वैल्यू से आप इमेज का क्या डिसाइड कर सकते हो? नेचर डिसाइड कर सकते हो। आया बात समझ में? ठीक है। वो सारा पॉइंट अभी हम धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। बताइए, लिख लिया? यस सर। अरे तो यस बोलना सर। था ना,
बोलना था ना कि मैंने लिख लिया। मैं कैसे समझूंगा कि आपने लिखा या नहीं लिखा? मैं तो क्लास में तो नहीं हूं ना कि आपने देख लिया कि आपने पेन छोड़ दिया तो लिख लिया, मैं आगे बढ़ गया। अरे यार, थोड़ा इन चीजों को ध्यान रखो, ठीक है? चलो यस लिखो। सर। हाँ हाँ ठीक है। इसमें देखो क्या होगा, इफ साइन कन्वेंशन बताया था ना, हाँ ठीक है। चलिए यहीं पे लिख देता हूँ, इफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर रियल, if object and if object and image if object and image both are real, both are real, both are real, then value of m is negative, then value of m is negative। आगे बात समझ में? अगला पॉइंट लिखिए, यस। if object and if object and image are virtual, if object and image both are virtual, both are virtual, then value of m is, m मतलब मैग्निफिकेशन, ठीक है, m is नेगेटिव। आगे बात समझ में? अगला पॉइंट लिखिए, if object is real, if object is real, if object is real and image is virtual, and image is virtual, image is virtual, then m is positive, then m is positive। अगला पॉइंट लिखिएगा, if object is virtual, image is real, if object is virtual and image is real, image is real, then m is positive। लिख लिया होगा मेरे ख्याल से, लिख लीजिए इस बात को। सर ऐसा हो कैसे रहा है? ऐसा हो कैसे, अभी दिखाएंगे, अभी दिखाएंगे, थोड़ी देर बस वेट कर लीजिए, ठीक है? थोड़ी देर वेट कर लीजिए, देखने को मिलेगा। आया बात समझ में? ओके सर। क्वेश्चन करना स्टार्ट करें? ये यस लिख सर। लिया होगा, लिखिए। अब चलिए ऐसा करिए, आप लोग अगले मीटिंग में आइए, इसको लीव करिए। इसको लीव कर दीजिए, आप लोग लीव करो इसको, अगली ओके। मीटिंग में आओ।